Hello friends, welcome back to my YouTube channel Learn Literature. Friends, I hope that you all are doing well in your study and I wish that you all will be successful in your life. So friends, आज की जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ ना, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की दो इम्पोर्टेंट ऐसी पोम हैं जिनके बारे में आप सब भी जानते हैं और ये एग्ज़ाम में बार बार रिपीटेडली पूछी जाती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोम है फ्रेंड्स। इसकी इम्पोर्टेंट लाइंस को आप बिल्कुल भी मिस मत करना। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका टीजीटी, पीजीटी या यूजीसी नेट जो भी एग्ज़ाम है उसमें ये आपको लाइंस प्रिपेयर करके ही जानी है। तो देखिए, आज मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरा खुद का रजिस्टर है, मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं। ये पूरी की पूरी पोम आप देख सकते हैं, मैंने अपने रजिस्टर में लिखी हुई है और जो ये इम्पोर्टेंट लाइन है ना, इनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। आप भी अब नोट डाउन कर सकते हैं, अपने रजिस्टर बना सकते हैं या फिर आप इसमें भी आप स्क्रीनशॉट लेकर तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये टिंटन एबे है। ये टिंटन एबे में फ्रेंड्स ये देखिए 5 years हैव पास्ट। ये जो पोम है इसमें बोला गया है 5 years हैव पास्ट, 5 summers विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स। तो इसमें क्या था फ्रेंड्स कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो टिंटन एबे 2 बार गए थे और उनका जो 2 बार का ये जाना था उसका बीच का जो डिफरेंस है वो 5 years का था। तो 5 years का गैप हो गया था, इसीलिए विलियम वर्ड्सवर्थ इसमें बोलते हैं कि 5 years है पास्ट, 5 summers विद द लेंथ ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। देखिए फ्रेंड्स, दीज ब्यूटियस फॉर्म्स थ्रू ए लॉन्ग एब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी एज इज ए लैंडस्केप टू ए ब्लाइंड मैंस आई। तो ये लाइन पूछी गई है और ये इम्पोर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट पेज पर, ओन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ ए गुड मैन्स लाइफ। आप ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब ये पूरी की पूरी पोम लिखना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी जिनके भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए टाइम बहुत कम है। तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, इन विच that blessed mood in which the burthen of the mystery, in which the heavy and the weary weight of all this unintelligible world is lightened। एक ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, and even the motion of our human blood almost suspended, we are laid asleep in body and become a living soul। ये फ्रेंड्स, ये लाइन तो आपने ज़रूर से देखी होगी, ये एग्ज़ाम में पूछी गई लाइन है। वी आर लेड asleep in body and become a living soul। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना ये ऊपर भी इसके लिखा हुआ है, वी आर लेड asleep and become a living soul। ये मैंने अलग से भी मेंशन की हुई है लाइन। अब देखिए फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट लाइन है, वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ये आपको ये इंपॉर्टेंट लाइन दिखा दी है। ये आप ज़रूर से तैयार करके जाएं अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ को प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ये देखिए फ्रेंड्स आगे, फॉर नेचर द कोर्सरर प्लेजर्स ऑफ माई बॉयश डेज एंड देयर ग्लैड एनिमल मूवमेंट्स ऑल गोन बाय, टू मी वॉज ऑल इन ऑल, आई कैन नॉट पेंट वट देन आई वॉज, द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन। तो ये तो फ्रेंड्स आपने लाइन ज़रूर से देखी होगी, द साउंडिंग कैटरेक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन। ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारी ही लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। द कोर्सरर प्लेजर ऑफ माई बॉयश डेज, ये लाइन भी पूछी हुई लाइन है। कोर्सरर प्लेजर मीन्स भद्दे बिना बनावट वाले प्लेजर्स जो हैं, जो बॉयश डेज के थे, जब वो लड़का था, जब वो पहली बार यहाँ पर टिंटन एबे आया था। एंड देयर ग्लैड एनिमल मूवमेंट्स, और वो जो छोटे जानवर होते हैं तो उनकी तरह मूवमेंट करते हुए खुशी से इधर उधर भागता दौड़ता था, ऑल गोन बाय, वो सब चले गए हैं क्योंकि अब वो एडल्ट हो गया है। तो अभी वो बात कर रहा है कि मैं पहले आया था तो मैं बॉयश प्लेजर थे मेरे, लेकिन अभी जो है वो एडल्ट हो गया है। आगे देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फिर नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंट पोम, दैट टाइम इज़ एंड ऑल इट्स एचिंग डेज जॉयज आर नाउ नो मोर एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट टाइम इज़ एंड ऑल इट्स एचिंग जॉयज आर नाउ नो मोर। तो यहाँ पर जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ अपना ग्रीफ शो कर रहे हैं कि जो उनके प्लेजर वाले डेज थे, जो जॉयज थे, अब वो नहीं हैं।
एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स। और डिजी रैप्चर मीन्स पागलपन वाले जो उनके काम थे, इधर उधर भागना दौड़ना, जो है नदी में इधर उधर क्रॉस करना नदी को, ठीक है। तो ये सभी जो उनके जो जॉयस थे वो सब अब ख़त्म हो गए क्योंकि अब वो एडल्ट हो गए हैं। आगे देखिए, द स्टिल सैड म्यूज़िक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये लाइन भी आपने ज़रूर से देखी होगी, द स्टिल सैड म्यूज़िक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये लाइन तो फ्रेंड्स बहुत ही बार पूछी हुई लाइन है। देखिए मैंने स्टार मार्क किया हुआ है यहाँ पर। आगे देखिए फ्रेंड्स, नोर हार्श नोर ग्रेटिंग दो ऑफ एम्पल पावर टू चेस्टन एंड सबड्यू एंड आई हैव फेल्ट अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय। एक ये वाली लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है, ऑफ एलिवेटेड थॉट्स ए सेंस सब्लीम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड। ये लाइनें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए, फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड ऑफ आई एंड ईयर बोथ व्हाट दे हैव क्रिएट एंड व्हाट परसीव वेल प्लीज्ड टू रिकॉग्नाइज। ये वाली लाइनें भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, ये पोम बड़ी लंबी ही पोम है फ्रेंड्स। तो मैंने तो मेरे पास जब टाइम था तो मैंने ये पोम लिख ली थी क्योंकि मुझे बड़ी दिक्कत आ रही थी इस पोम की, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो इसकी जो लाइनें थी मैं चाह रही थी कि मुझे अच्छे से मैं ये लिख पाऊँ और इसकी इम्पोर्टेंट लाइन में हाईलाइट कर पाऊँ। आगे देखिए, इन नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थाट्स द नर्स द गाइड एंड द गार्जियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल ऑफ ऑल माई मोरल बींग। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन फ्रेंड्स कुछ ना ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी से मिलती है, तो यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न हो जाती है। द नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थाट्स द नर्स द गाइड। जो नर्स और गाइड ये वर्ड ऐसे ना ऑड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी में भी शायद यूज़ किए गए हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए, माई डियर डियर फ्रेंड एंड इन दाई वॉइस आई कैच। ये लाइन भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जामिनर पूछता है कि यहाँ पे माई डियर डियर फ्रेंड किसको बोल रहा है वर्ड्सवर्थ। तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि कॉलरिज है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रेंड अपनी सिस्टर डोरोथी को बोल रहा है। डोरोथी उसके साथ टिंटन एबे गई हुई थी, तो यहाँ पे वो अपनी सिस्टर को एड्रेस कर रहा है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, मे आई बिहोल्ड इन दी वट आई वॉज वंस माई डियर डियर सिस्टर एंड दिस प्रेयर आई मेक नोइंग दैट नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। ये लाइन भी आपने ज़रूर से सुनी होगी फ्रेंड्स। ये लाइन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, ये वाली लाइन। तो इसमें देखिए, मे आई बिहोल्ड इन दी, क्या मैं तुम्हारे अंदर झांक कर देख सकता हूँ। व्हाट आई वॉज वंस, जो मैं था कभी, क्योंकि उसकी सिस्टर उससे छोटी है। माई डियर डियर सिस्टर एंड दिस प्रेयर आई मेक, और ये प्रार्थना मैं करता हूँ। नोइंग, ये जानते हुए कि नेचर नेवर डिड बिट्रे, नेचर तो कभी भी धोखा नहीं देती। द हार्ट दैट लव्ड हर, उस हृदय को जो उससे प्रेम करता है। तो फ्रेंड्स ये लाइनें भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, ये देखिए, ये भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैंने स्टार मार्क किया हुआ है। इफ़ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन विद व्हाट हीलिंग थॉट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें पूछ लिया जाता है कि ये जो लाइनें हैं ना, ये किसको एड्रेस की जा रही हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी सिस्टर डोरोथी को एड्रेस किया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे, ए वर्शिपर ऑफ नेचर हिदर केम अनवियरिड इन दैट सर्विस रादर से। फ्रेंड्स ये जो लाइनें हैं ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ए वर्शिपर ऑफ नेचर, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे वो अपने आप को बोल रहा है, ए वर्शिपर ऑफ नेचर। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब देखिए, अब आपकी यहाँ पर पोएम ख़त्म हो जाती है। टिंटन एबे आपकी पोम ख़त्म हो चुकी है और अब आपकी पोम आ गई है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। आप यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, इंटीमेशंस का मीन्स क्या होता है, मैसेज ऑफ गॉड। इंटीमेशंस मीन्स मैसेज ऑफ गॉड, और इसको हम पैंथीज्म बोलते हैं। पैंथीज्म मीन्स मैसेज ऑफ गॉड। चलिए फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइनें नहीं हैं, इसमें थोड़ी बहुत ही लाइनें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, आती हैं। ये देखिए, द सनशाइन इज़ अ ग्लोरियस बर्थ बट येट आई नो वेर एवर आई गो दैट देयर हैथ पास्ड अवे ए ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ। तो सेम सेंस कुछ ऐसा आपको टिंटन एबे में भी मिलता है। यहाँ पर बोला गया है सनशाइन इज़ ए ग्लोरियस बर्थ, कि जो सूरज की जो चमक है वो एक ग्लोरियस बर्थ है। जो सूरज उगता है वो एक नवजीवन की तरह है।
बट येट आई नो, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ, वेर एवर आई गो, जहाँ भी मैं जाता हूँ, दैट देयर हैथ पास्ट अवे, कि अब वो समय गुजर चुका है, अ ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ, जब धरती पर ग्लोरी हुआ करती थी, ग्लोरी पर एक शान होती थी, अर्थ धरती पर एक शान होती थी, ग्लोरी होती थी, शानदार होती थी धरती, वो समय अब निकल चुका है। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट तो नहीं किया है, बट मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है, टू मी अलोन देयर केम ए थॉट ऑफ ग्रीफ। ये लाइन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ए टाइमली अटरेंस गेव दैट थॉट रिलीफ एंड आई अगेन एम स्ट्रॉन्ग, द कैटरैक्ट्स ब्लो देयर ट्रम्पिट्स, द साउंडिंग कैटरैक्ट्स, ये वाली साउंडिंग कैटरैक्ट्स करके एक लाइन है, वो ट्रिंटन एबे में भी दी गई है, और ये कैटरैक्ट्स वर्ड जो है ये यहाँ पर भी यूज़ किया गया है, तो यहाँ से भी कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आगे एक लाइन दी हुई है, एंड विद द हार्ट ऑफ मे डो एवरी बेस्ट कीप हॉलीडे, एंड विद द हार्ट ऑफ मे, इसका मतलब यहाँ पर जो मे का मंथ है उसको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखेंगे। ये देखिए, दिस स्वीट मे मॉर्निंग, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस मंथ को यहाँ पर मेंशन किया गया है और इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी को, तो मे मॉर्निंग की, मे मंथ की मॉर्निंग हो रखी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, आगे ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, आवर बर्थ इज़ बट ए स्लीप एंड ए फॉरगेटिंग। तो ये लाइन बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि देखिए ये लाइन मैंने ऊपर भी मेंशन की हुई है, आवर बर्थ इज़ बट ए स्लीपिंग एंड फॉरगेटिंग। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द सोल दैट राइजेस विद अस आवर लाइफ स्टार, ये लाइन, ये दोनों लाइनें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी आप मेंशन कर सकते हैं और ये आपके आ सकती हैं बिल्कुल एग्ज़ाम में, 100% चांस है फ्रेंड्स, क्योंकि वर्ड्सवर्थ आ रहा है तो इसका मतलब ये लाइन बिल्कुल आ सकती हैं, बिल्कुल। और ये देखिए फ्रेंड्स, ओ जॉय दैट इन आवर एम्बर्स इज समथिंग दैट डोथ लिव, दैट नेचर येट रिमेंबर्स वट वाज सो फ्यूजिटिव। ये देखिए फ्रेंड्स, ओ जॉय, ये लाइनें आपको दिख रही हैं, ये स्टार मार्क की हुई लाइनें हैं। ये तो लाइन फ्रेंड्स पूछी हुई लाइनें हैं, ये एग्ज़ाम में आई हुई लाइनें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बार बहुत से एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताई हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो आप भी ये तैयारी करके जाएं। इस पेज पर कोई इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। फिर देखिए फ्रेंड्स, आगे कोई इंपॉर्टेंट लाइन इस पेज पर भी नहीं है, इस पेज पर आपको इंपॉर्टेंट लाइनें मिलेंगी। अब देखिए, ये देखिए मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, थैंक्स टू द ह्यूमन हार्ट बाय विच वी लिव, थैंक्स टू इट्स टेंडरनेस, इट्स जॉयज एंड फियर्स, to me the meanest flower that blows can't give, thoughts that do often lie too deep for tears। ये लाइनें फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ये कंक्लूडिंग लाइन है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी की। ये देखिए, तो फ्रेंड्स मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट लाइनें बता दी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप पॉज करके भी इन लाइनों को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो ये लाइनें आपको ज़रूर से तैयार करके ले जानी है, नहीं तो हो सकता है आपका 1 मार्क जो है वो आप लूज़ कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे की वीडियो के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर, और तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।